दोस्तों यहाँ पे अमेरिका की तरफ से एक तरीके की वार्निंग, एक तरीके की आप कह सकते हो धमकी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी तक ये सोचा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब यू टर्न लेते हुए देखने को मिलेंगे, या फिर देखिएगा वो अपने पर्टिकुलर लिए गए डिसीजन पे कोई यू टर्न या रिबेट या एग्जेम्पशंस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की जा रही थी। बट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर मल्टीपल स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये चीज़ स्टॉक मार्केट में प्रेशर फिर से क्रिएट कर सकती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, नहीं माने तो अच्छा नहीं होगा। अब आप समझ लो ये लैंग्वेज है, नहीं माने तो अच्छा नहीं होगा। यूएस ने अब लांग दी सीमा, यानी जो लिमिट होती है उसको देखिएगा क्रॉस किया है भारत से इस लहजे में की बात। तो आप समझ सकते हो अगर इंडिया से इस लेवल पे देखिएगा कि बात हो रही है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये लैंग्वेज यूज करी जाती थी चाइना को लेकर या रशिया को लेकर, बट इस पर्टिकुलर टाइम पर जहां पे इंडिया ने ना तो 25% टैरिफ पे कोई रिएक्शन दिया था, ना तो प्लस एडिशनल 25% टैरिफ लगने के बाद भी कोई रिएक्शन दिया, मतलब कोई भी रिएक्शन ना तो कॉमर्स डिपार्टमेंट ने दिया, ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया, ना तो किसी भी पर्टिकुलर देखिएगा यहाँ पे मंत्री ने अमेरिका को कोई रिएक्शन दिया। तो ऐसे में लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, नहीं माने तो अच्छा नहीं होगा। यूएस ने देखिएगा ये क्या करा है, भारत को इस लहजे में देखिएगा बात करी है। तो अगर आप देखेंगे ये कौन है, पीटर जी हैं ये, और मुझे अभी याद आया पाकिस्तान को देखिएगा परमाणु बम चीन ने नहीं दिया था, अब आपके पास हिंद महासागर में चीन झंडे लिए हवाई जहाज घूम रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मोदी जी को यहाँ पे इन्होंने देखिएगा इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या करा है, इंडिकेट किया है, सिग्नल दिया। आप समझ लीजिए ये कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बातें बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्या टैरिफ पे यू टर्न आएगा, तो यहाँ पे संभावनाएं कम हो रही हैं, और जैसे ही देखिएगा यू टर्न आने की संभावना कम होगी टैरिफ की, उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो अगर आप देखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प के बदलते तेवरों के बीच एक बार फिर अमेरिकी अधिकारी ने भारत को धमकी दी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वार्निंग साफ साफ देखने को मिल रही है। तो ये चीज देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि यूएस देखिएगा इंडिया से उस तरीके से बात करे जैसे वो चाइना से करता है, जैसे वो रशिया से करता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इंडिया का यूएस के साथ। अगर ये लैंग्वेज यूज करी जा रही है आफ्टर देखिएगा इम्पोजिंग 50% टैक्सेस, मतलब 25% टैक्स लगाने के बाद अगर कोई कंट्री नहीं बोल रही है और आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार हैं ये पीटर जी, और भारत को कभी अमेरिका की बात माननी ही होगी। अब आप समझ लो ये बात कह रहे हैं, ये प्रेशर देखिएगा वैसे ही क्रिएट करें जैसे फेड पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, हर जगह जहां पे जीत नहीं पाते वहां प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही फेड पे भी देखिएगा प्रेशर कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे देखिएगा बात कह रहे हैं अमेरिका की बात माननी ही होगी। साथ ही देखिएगा वार्निंग भी दी है, ऐसा नहीं हुआ तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप समझ लो कि ये लैंग्वेज यूज करी जा रही है, और कोई भी देखिएगा ऐसा कोई नहीं है कि कोई नॉर्मल पर्सन कह रहा हो, ये ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बातें बोली जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी बात आ रही है, अमेरिका के साथ वार्ताओं पर सहमत होना ही पड़ेगा। मतलब अमेरिका के साथ अगर आपको ट्रेडिंग डील करनी है तो आपको अमेरिका की कंडीशन माननी होगी, ऐसा उनका कहना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप देख सकते हो रूस और चीन के साथ खड़ी नजर आएगी, और यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो रशिया और चाइना से अमेरिका की मतलब रशिया और चाइना से देखिएगा इंडिया की दोस्ती हो रही है, इस पे उन्होंने देखिएगा काफी ज्यादा बड़ा तंज कसा है। तो आप देख सकते हो उन्होंने भारत को टैरिफ का महाराज कहा था। तो आप देख सकते हो कि भारत को अगर टैरिफ का महाराज कह रहे हैं, और ब्रिक्स को लेकर भी देखिएगा उन्होंने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है। असल बात यह है कि समूह का कोई भी देश तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक वे अमेरिका को अपना माल नहीं बेचते। तो
तो आप देख सकते हैं ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्रिक्स के सारे कंट्री को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। यहाँ पे रशिया को भी टारगेट किया है, चाइना को भी किया है और आपको देखनी है इंडिया को भी किया है। 2 घंटे पहले अपडेट आ रही है जो कि देखिएगा अच्छी नहीं है। इसका मतलब है जो देखिएगा रशिया यूक्रेन के बीच में जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन आएगा, ये एक्सपेक्टेशन भी इन स्टेटमेंट के बाद कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और FII की देखिएगा बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।